Thank you, Lord my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने दे
इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ले। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण करें। प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें। और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, थायराइड की समस्या से पीड़ित है, हृदय की समस्या से पीड़ित है, गुर्दों की समस्या से पीड़ित है, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित है, गर्भपात समस्या से पीड़ित है। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफर करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें।
आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाए और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं वे बिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे, ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले, ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें, ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को
स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है। उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार है। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें। जैसे कि PR वीजा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीजा और वर्क वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों। अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को
अपने पेट पे रखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु आप उन सबको याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए, यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कुछ विषयों को हम आपको दिखाएंगे, तो आप कृपया करके इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम 3 विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फसल पकी हुई है, परंतु मजदूरों की कमी है। यदि हम इस फसल को काटना चाहते हैं, तो आओ हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस सेवा में भागी होने पाए। तो आइए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बाइबल सेमिनार के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, उन विषयों के लिए जो इन्हें सिखाए जाते हैं, ताकि ये स्टूडेंट आगे जाके परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। दूसरा पॉइंट यह है, आइए हम प्रार्थना करें ग्लोबल प्रे स्टेडियम के लिए, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार इसे तैयार किया जाए, ताकि आने वाला यहां पर हर एक आशीष का कारण होने पाए। लगने वाला तमाम खर्चा, लगने वाली तमाम जरूरतें परमेश्वर अपने शाही खजाने में से पूरी करने पाए। कृपया करके इस विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि जल्द से जल्द जब ये भवन तैयार हो, तो हजारों आत्माएं यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए।
अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, वह प्रार्थना करेंगी। स्वर्ग पिता शक्तिशाली शामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद। अद्भुत काम आश्चर्य काम करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। एक और नया दिन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम सबको आपको उपस्थिति में लाया, इसका धन्यवाद धन्यवाद। जो भी समय प्रार्थना समय बैठे प्रभु, सबका आप याद करो प्रभु। हम सबका शुद्ध मन दे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा दे, संपूर्ण मन से आपको प्रार्थना करने का शक्ति दे प्रभु, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी इस दुनिया में सारे आत्मा नाश हो रहे प्रभु जी, सारे आत्मा को आप याद करो प्रभु जी। सारे आत्मा को आप बचा लीजिए प्रभु जी, सहायता दे दीजिए। सारे आत्मा को आप उद्धार कर दीजिए प्रभु जी। आप ही मार्ग सच जीवे प्रभु जी, आप ही द्वारा कोई उद्धार पाता है प्रभु जी। सारे आत्मा को आप याद करो प्रभु जी। प्रभु जी, आपका वचन कहता है फसल तो बहुत है, फसल पकी चुके हैं, परंतु मजदूर कम ही है प्रभु जी। बहुत सारे लोग जो भी आपको ग्रहण किया, मसीह लोग सबका मन में बोझ दे दीजिए प्रभु जी, ताकि ये लोग जो भी आप लोग अभी तक आपको नहीं जाना, आप उन लोगों का आपका नाम प्रकट करें, आपका शुभ वचन प्रकट करे, आपका सच्चे वचन जाने में मदद करे, सहायता दे पाए प्रभु जी। बहुत सारे हिम्मतवर विश्वासवर सेवकों का आप उठा दीजिए प्रभु जी, ताकि कोने कोने में जाके आपका नाम प्रकट करने में लोग सहायता दे पाए, भागीदारी ले पाए, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करता है बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु जी। बाइबल कॉलेज को आप याद करो प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा भरोसा सिर्फ आपके ऊपर है प्रभु जी। जो भी विश्वास करता है उसको सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस समय बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स नया वाले आ रहे हैं प्रभु जी, सबको आप याद करो। अच्छे विश्वास पर स्टूडेंट्स को, अच्छी स्टूडेंट्स को आप लाए प्रभु जी, ताकि ये लोग इधर आके आपका शिक्षा पाए, आपका वचन अच्छे से सीख पाए, आपका शुभ वचन आपको अच्छे से जाने में मदद करे प्रभु जी। आपका राह में चलने के सब लोगों को मदद करे प्रभु जी, ताकि लोग दुनिया भर में जाके आपका कोने कोने में आपका नाम प्रकट करे, आपका राज बढ़ोतरी में भागीदारी ले पाए, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, बाइबल कॉलेज के लिए एक नया रास्ता खोलो प्रभु जी, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। बाइबल कॉलेज के लिए एक अच्छा जगह दो प्रभु जी, इसको बनाने में आपका सहायता दे दीजिए। जो भी जरूरत है प्रभु जी, आपका साथी भंडार से पूरा कर दीजिए, सहायता दे दीजिए। बहुत सारे विश्वास और सेवकों को उठाओ प्रभु जी, इसमें वो लोग उनका सहायता दे पाए। बहुत सारे सपोर्टर्स का उठाए प्रभु जी, जो भी आर्थिक सहायता देना है, ये लोग सहायता इस बाइबल कॉलेज में बनाने के लिए दे पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम मांगने से, सोचने से, समझने से ज्यादा देने वाले प्रभु, सहायता दे दीजिए। आप अति दयालु अति प्रेमी प्रभु है प्रभु जी। बाइबल कॉलेज के ऊपर आपका महान दया कृपा हमेशा रखे प्रभु जी। ये बाइबल कॉलेज जल्दी से जल्दी बनाने में आपका सहायता मदद दे पाए, दे दो, सहायता दे दो प्रभु जी। समय हम प्रार्थना करता है ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम के लिए प्रभु जी, सहायता दे प्रभु जी, सहायता दे। जो भी रुकावट है प्रभु जी, सारी रुकावट आप दूर कर दीजिए प्रभु जी, सहायता दे। आप हमारे पक्ष में तो कोई हमारा विरोध नहीं हो सकता प्रभु जी, सहायता दे। जो भी परमिशन का जरूरत है प्रभु जी, वो परमिशन जल्दी से जल्दी दिलवा दीजिए प्रभु जी, सहायता दे। सारे मार्ग रास्ता आप सरल कर दीजिए प्रभु जी, सहायता दे दे, सहायता दे प्रभु जी। जो भी लोग दो लोग एक मनो के इकट्ठा करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उसका प्रार्थना विषय को जरूर उत्तर देता है प्रभु जी। हम इस समय ग्लोबल प्रेस्टियम के लिए आपका हाथ में रखता है प्रभु जी। जो भी ग्लोबल प्रेस्टियम बनाने में जरूरत है प्रभु जी, सारे आप स्वर्ग भंडार से दे दीजिए, सहायता दे दे। बहुत सारे सपोर्टर्स को, अमीर लोगों को उठाए प्रभु जी, ताकि ये मंदिर के लिए वो लोग उनका आर्थिक सहायता दे पाए। अच्छे कुशल इंजीनियर्स को प्रभु जी, अच्छी मजदूर का आप उठाए प्रभु जी, ताकि ये मंदिर बनाने में लोग उन लोगों का सहायता दे पाए प्रभु जी, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे विश्वास और सेवकों को भी उठाए प्रभु जी, इसको मंदिर बनाने में, इसको मंदिर को सहायता दे पाए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करता है प्रभु जी। बहुत सारे लोग जो भी इस मंदिर के लिए काम करता है प्रभु जी, मंदिर बनाने में उनका आर्थिक सहायता देते हैं, सबको आप आशीष कर दीजिए, आपका हाथ में रखता है प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी इस मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाने में आपका सहायता दे, ताकि बहुत सारे लोग, हजारों लोग आपका मंदिर में, ये मंदिर में आके आपका नाम को महिमा करें, आपका नाम
हमको उठाए प्रभु जी, आशीष पाए, चंगाई पाए, लोगों का जिंदगी में बदलावट देख पाए प्रभु जी। आपका मंदिर है प्रभु जी, आपका हाथ में रखता है प्रभु जी। प्रभु जी आप बोलता है प्रभु जी, आपका काम, हमारा काम का बोझ आपका ऊपर रखो, आप हर एक काम सफल करने वाले प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारा निर्बलता में हम लोगों को बलवंत करने वाले प्रभु जी, सहायता दे दीजिए मंदिर को। अब ऊपर आपका महान दया कृपा हमेशा बनाकर रखे, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए, पास्टर जी के परिवार के लिए प्रभु जी। आपका इसे आयु परिवार का आशीष के, इस परिवार को आप आशीष कर दीजिए। आपका महान दया कृपा सुरक्षा में हमेशा बना के रखे प्रभु जी, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। चारों तरफ अग्नि का बड़ा रखे प्रभु जी, इसका फैमिली में प्रभु जी सहायता दे दीजिए प्रभु जी। जो भी 24 तारीख का सेवकाई चल रहा है प्रभु जी, सब कुछ आप जानते हैं प्रभु जी। जो भी जरूरत है प्रभु जी, आप सेवकाई के लिए आपका शाही भंडार से आप दे दीजिए प्रभु जी, सहायता दे दीजिए। इस सेवकाई में और बढ़ोतरी उन्नति लाए प्रभु जी, और बहुत सारे लोगों का आपका राह में चलाने का, हम लोगों का जिंदगी में बदलावट लाने का, आपका राह में चलाने का सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप धर्मी लोगों का इच्छा सफल करता है प्रभु जी। जो भी इन लोगों का इच्छा है प्रभु जी, सारे आप सफल कर दीजिए, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग जो भी आपका सेवकाई में निरंतर लगे, पास्टर्स, बिशप, इवांजलिस्ट, सबको आप याद करो प्रभु जी। सबको आप आशीष कर दीजिए प्रभु जी, आपका सुरक्षा में हमेशा रखे, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हिंदी प्रार्थना सभा को भी आप आशीष कर दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे लोग जुड़ के सुबह समय में आपको प्रार्थना करने का सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ मत्ती 7:7 बोलता है प्रभु जी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगी, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा प्रभु जी। जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु जी, आप सारे सुनाए प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सारे को आप उत्तर देने वाले प्रभु जी, आपका इच्छा अनुसार, आपका समय अनुसार आप उत्तर जरूर देगा प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना विनती आपका अच्छी सी नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आओ हम भूखे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जिन बच्चों के बीच में अनपढ़ता पाई जाती है, कि परमेश्वर इस अनपढ़ता को खत्म करे और अच्छी एजुकेशन में इन बच्चों को बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई में अच्छा बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में यह बच्चे परमेश्वर का कार्य होने पाए। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करें इन बच्चों के जो मजदूरी करवाई जाती है, ये मजदूरी इस भारत देश में इस बच्चों का खत्म होने पाए। हम बोझ के साथ इसके लिए प्रार्थना करें। इसके साथ हम प्रार्थना करें किन्नरों के लिए, परमेश्वर इन किन्नरों के जीवनों को बदले और ये भी परमेश्वर को जानने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने रात को अच्छी नींद दे दी, धन्यवाद करते हैं। भोर की रोशनी देखने को दिया, धन्यवाद करते हैं। हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अच्छा दिन देना परमेश्वर। खासकर परमेश्वर आपने ये सभा हमें दी परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस मीटिंग में शामिल किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खासकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बच्चे परमेश्वर प्रभु जिनमें अनपढ़ता पाई जाती है परमेश्वर, उनके अंदर से अनपढ़ता को दूर कीजिए परमेश्वर। उनको पढ़ने लिखने में परमेश्वर आप सहायता मदद कीजिए, रास्ता खोलिए परमेश्वर। उनके लिए लोगों को खड़ा कीजिए परमेश्वर, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन दे सके परमेश्वर। और भी परमेश्वर उनके दिल में, बच्चों के दिल में इच्छा भी दीजिए परमेश्वर पढ़ने के लिए परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
जो लोग इनसे मजदूरी कराते हैं परमेश्वर, प्रभु उनके दिल में भी आप बातचीत कीजिए परमेश्वर, वो इनसे मजदूरी ना कराएं परमेश्वर, और ताकि इनको पढ़ने के लिए प्रभु जी इनकी हेल्प करें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके हाथ में सौंप दिया है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं किन्नरों के लिए परमेश्वर, जो किन्नर है परमेश्वर, वो सड़कों पे परमेश्वर कैसे कैसे भीख मांगते हैं प्रभु जी, कैसे कैसे परमेश्वर लोगों से परमेश्वर, ट्रेन में परमेश्वर, बस में परमेश्वर, रास्ते में परमेश्वर, रेड लाइट पर परमेश्वर, प्रभु जी वो भी परमेश्वर, प्रभु जी उनको परमेश्वर यीशु मसीह में आने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करो परमेश्वर, उनकी आत्मा को बचा लो परमेश्वर, वो भी आपकी सच्चाई को जान सके परमेश्वर, उनकी आत्मा भी बचाई जाए परमेश्वर, प्रभु उनके लिए भी परमेश्वर लोगों को खड़ा कीजिए परमेश्वर, लोग परमेश्वर उनको परमेश्वर भीख ना दे के परमेश्वर, प्रभु जी उनको यीशु मसीह के नाम को बता सके परमेश्वर, प्रभु जी वो भी यीशु मसीह को जान सके परमेश्वर, लोगों को तैयार कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पास्टर जी की फैमिली के लिए परमेश्वर, उनके परिवार के लिए परमेश्वर, उनको आप बहुत ऐसे आशीष देना परमेश्वर, जो इतना अपना टाइम निकाल के परमेश्वर प्रभु और परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष देना, उनकी मिनिस्ट्री में आशीष देना, उनकी संस्था में आशीष देना परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और अच्छी सेहत देना, अच्छा स्वास्थ्य देना उनको परमेश्वर, और भी आपके कार्य को करने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता मदद करना परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें जो टेलीफोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और अन्यथा ऐसे केंद्रों के द्वारा जो हमें विनतियां दी जाती हैं, इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस विषयों को और इन प्रार्थनाओं के उत्तर को हमें देने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, वह प्रार्थना करेंगी। गाओ मैं सुबह और शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाओ मैं सुबह और शाम, जय जय नाम
गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सगाओ योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सगाओ योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आइए हम इस विषयों के लिए प्रार्थना करें जो टेलीफोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और अन्यथा ऐसे केंद्रों के द्वारा जो हमें विनतियां दी जाती हैं। इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इस विषयों को और इन प्रार्थनाओं के उत्तर को हमें देने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे हाथ में मैं और मेरा परिवार खुश है, संतोष है और इसके कारण मैं अभी तक जो भी हम यहाँ पर है तेरी स्तुति हो रही है। सुबह से हमें, रात से हमें यहाँ पर तेरी आराधना के लिए हमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही मैं संतोष हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, तेरे आत्मा हमारे पर रहने के लिए बहुत ही स्तुति कर रही है। हे भगवान, हम उन लोगों के साथ प्रार्थना, हम सब कल मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, व्हाट्सएप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो SMS के द्वारा, फोन के द्वारा जो भी यहाँ पर तेरी अच्छे वचन, सुवचन हर एक के पास जाकर एक अच्छा सा आत्मा उद्धार हो। हे भगवान,
हे भगवान, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जिनकी जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को पूर्ति करें भगवान। बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अनेक आत्मा की रक्षा हो, अनेक आत्मा का उद्धार हो, और उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बाइबल में जो प्रेयर स्टेडियम जो बन रहे हैं और तेरे अच्छे वचन के द्वारा अनेक लोगों का उद्धार हो। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो फसल तो बहुत ज्यादा है पर काटने वाले कम है। ये विषयों पर भी हमें प्रार्थना कर रहे हैं भगवान। उन विषयों पर भी ध्यान रख, हमारे विषयों पर आत्मा संपूर्ण रहे भगवान। हे प्रभु, हाँ हमारे प्रभु, हम आपका हमें उत्तर देने के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारे लिए अनेक लोग उन लोगों के लिए भी जो जिन लोगों ने हमारे सबके लिए प्रार्थना किया है, और हम उन लोग पास्टर्स और सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। और जो चाहे जिन लोगों के लिए उद्धार हो उनका भी प्रार्थना हो। और मैं ये प्रभु यीशु नाम के नाम पर आज इस प्रार्थना को समर्पित कर रही हूँ। आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे। आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ हम सब कहें मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी
नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय
जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं, आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़े। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया, हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 Thank आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मधा सराई, रब की होवे मधा सराई, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, उसकी हमदो सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुने और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। Topic today is El Roi, a God who sees you. आज का विषय है एल रोही, ऐसा परमेश्वर जो आपको देखता है। Genesis chapter 16 verse 13 says, उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 13 कहता है, and he looked at Hagar and he said, Hagar, don't worry, I will save your son. उसने हाजिरा से कहा, हाजिरा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। You know, so much sad, she was depressed. ये तो दुख के कारण निराश हो चुकी थी। Was near to the death. वो बिल्कुल मृत्यु के करीब She was थी, carrying her son and going. अपने बेटे को लेकर जा रही थी। And even God said, don't worry, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा, चिंता मत I am कर, a God who sees you. परमेश्वर है जो आपको देखता है, I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा I कहता will है। save your son. मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, I'll save your future. मैं तुम्हारे भविष्य को बचाऊंगा, You don't worry. चिंता मत करो, I am a God who sees you. मैं तुम्हें देखने वाला परमेश्वर हूँ। Immediately she said to the God, उसने तुरंत परमेश्वर से कहा, oh, I thought nobody is there in this desert. ओ मैंने सोचा इस रेगिस्तान में मेरे लिए कोई भी नहीं है, My husband left me. मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, I am all alone. मैं तो अकेली हूँ, I am cast out from my house. मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया I है, am forsaken by my own honors. मेरे खुद के मालिकों ने मुझे भुला दिया है। इस तरह से उसने कहा, No doors. Everything is कोई closed. द्वार नहीं, सब बंद है, Only death door is opened. केवल मृत्यु का द्वार खुला है, Only death door is inviting me. केवल मृत्यु का द्वार मुझे न्योता दे रहा My है। son is not even 10 years old. मेरा बेटा 10 साल का भी नहीं हुआ है, Not even entering to teenage. और यहाँ तक कि नौजवान भी नहीं हुआ है, But the death is inviting my son. लेकिन मृत्यु मेरे बेटे को न्योता दे रही है। Oh, the death is inviting myself. मृत्यु मुझे न्योता दे रही है। Now every door is closed for me. अब मेरे लिए सारे द्वार बंद हो चुके I हैं, have no way to go. मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। I'm walking in a desert. वो रेगिस्तान में चल रही थी, There is no drop of water. वहां पर पानी की एक बूंद नहीं थी, One step to the death. मृत्यु से बस एक कदम की दूरी पर थी, Boy was so much depressed. और वो इसलिए इतनी निराश हो गई थी, She cried a lot. और वो बहुत पुकारती रही। Even in 21 chapter, यहाँ तक कि अध्याय 21 में Abraham faced problems. अब्राहम ने समस्या का सामना किया, Sarah was disappointed. सारा निराश हो चुकी थी। These people all are God's children. ये सब लोग परमेश्वर के लोग थे, Even though they were called by God. हालांकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। Abraham was walking with अब्राहम God. परमेश्वर के साथ चलता था, He was called as a friend of God. उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया है, But still he faced struggles on this earth. लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर उसने मुश्किलों का सामना किया। Why? क्यों? Because this earth is a cursed earth. क्योंकि ये पृथ्वी तो श्रापित पृथ्वी है। When the day Adam was committed sin, God cursed this earth. जिस दिन आदम ने पाप किया, ये पृथ्वी श्रापित हो गई। So sometimes struggles will come. इसलिए कई बार मुश्किलें आएगी, Sometimes we face कई temptation, बार हम परीक्षा का सामना करेंगे, trials and problems. परीक्षाएं और समस्याएं होगी, Sometimes disease may come, कई बार रोग आएंगे, weakness may come, कमजोरी आएगी, any kind of problems. कोई भी समस्या आएगी, They may come and grieve you sometimes. शायद वो आकर आपको कुछ समय के लिए शोकित Trust करे, in God. लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए, Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिए। Even though the earth is cursed, but God can bless you. हालांकि पृथ्वी श्रापित है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। If a blessed God, if He comes with you, अगर वो धन्य आशीषित परमेश्वर आपके साथ में आ जाए, God who blesses you, if He comes walk with you, वो जो आकर आपको आशीष देता है, वो आपके साथ में चलने if you लगे, invite Him, आप उसे न्योता दे, wherever you put your step, you will be blessed. तो आप जहां कहीं कदम रखेंगे, आप आशीष पाएंगे। Because of Jesus, यीशु के कारण, because of your God Almighty. आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारण। Now she was crying. अब वो रो रही थी, She have no other way, उसके पास कोई मार्ग नहीं था, but she doesn't know God who created heaven and earth. He is watching down. लेकिन उसने ये नहीं जाना कि भूमि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर उसे नीचे देख रहा है। The Bible says, Proverbs 15 verse 3, नीति वचन 15:3 में बाइबल कहती है, God's eyes are looking at everyone, those who are doing evil, those who are doing good. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। Second Chronicles chapter 16 verse 9, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9, God's eyes are watching all over. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए For फिरती the रहती eyes है, of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely
with him. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएं। They are not having right mind, they have a wrong mind. उनके पास में सही मन नहीं होता है, गलत मन होता है। So many people are doing wrong things because of the wrong thinking, wrong ideas. बहुत से लोग गलत सोच और गलत विचार के कारण गलत काम करते चले जा रहे हैं। People that do not know the Lord's eye is looking at to and fro on this earth, everyone he is watching. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर लगी है और वो सभी को देखता है। Look unto God, fix your eyes on Jesus. परमेश्वर की ओर देखिए, अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। Some people are afraid if God is watching them. यदि परमेश्वर आपको देख रहा है तो कुछ लोग उससे डरते हैं। They think that God may punish them. वो सोचते हैं परमेश्वर उन्हें दंड देगा। God is not a man. परमेश्वर मनुष्य नहीं है। God is not like you and me. परमेश्वर तो आपके और मेरे जैसे कोई मनुष्य नहीं है। God loves you more than your mother, more than your father. परमेश्वर आपसे आपके माता पिता से भी बढ़कर प्यार करता है। If a mother looks at the child, she wants to save the child. अगर माँ अपने बच्चे को देखती है तो वो उसे बचाना चाहती है। The Father in heaven, if he is looking at you, he wants to support you, help you, and deliver you, heal you, and do anything for you. परमेश्वर पिता जो स्वर्ग से आपको देखता है, वो इसलिए देखता है कि आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपको चंगाई दे, आपको सामर्थ दे, तंदुरुस्ती दे। He is looking at you, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, वो आपकी ओर देख रहा है। El Roi. एल रोही। What does it mean? इसका मतलब क्या है? God who sees me. परमेश्वर जो मुझे देखता है And he will not let me down. और वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, Will not put me down. वो मुझे नीचे नहीं गिराएगा। And one day, Hagar and her son, they were walking. एक दिन माँ और बेटा दोनों चल रहे थे। They were going on desert. वो रेगिस्तान में चल रहे थे। Water finished. पानी खत्म हो गया, Food finished. खाना खत्म हो गया, Nothing is there in hand. उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। Oh, as long as they look around, only desert is appearing before them. जहाँ तक वो देख रहे थे उनके सामने केवल रेगिस्तान दिख रहा था। She started crying. और वो रोने लग गई। Oh, death has come to me and my वो son. मृत्यु तो मेरे और मेरे बेटे के पास आ गई है And there is no one to help us. और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है, No one to support us. हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। But she doesn't know something. लेकिन वो नहीं जानती थी, God who created heaven and earth, he is watching down. परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो उसे देख रहा है। His eyes is watching everyone. उसकी आंखें सभी को देख रही है। You have to believe that, my brother and sister. आपको ये विश्वास करना होगा मेरे भाइयों और Some बहनों। people, when they face like this depression or disappointed areas, when they come to discouragement, immediately they want to commit suicide. Don't do that. कुछ लोग जब ऐसी निराशा और परेशानी में से होकर जाते हैं तो वो आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। Bible says the Psalms 34 verse 5. भजन संहिता 34 वचन 5 में बाइबल When they कहती है, looked at him, there was a light shined upon their faces. जब उसकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर ज्योति चमकी। Matthew chapter 17 verse 1 to 5. मत्ती अध्याय 17 वचन 1 से 5। When they looked at Jesus, the Jesus face looked like a sun. जब उन्होंने यीशु को देखा तो यीशु का चेहरा सूरज के जैसे तेजो में हो गया था। Malachi chapter 4 verse 1 to 4. मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से He's 4। like a righteous son. वो तो धार्मिकता का पुत्र है। Revelation chapter 1 verse 15 to 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 से 18। Oh, the lighting coming out of his face. उसके चेहरे से ज्योति निकल रही थी। And the Lord watches everyone. परमेश्वर सभी को देखता है, He wants to strengthen you and help you. वो आपको बल देकर मदद करना चाहता है। Even when Jesus came to this world, जब यीशु इस संसार में आया, whenever he looked at any sick people, जब भी उसने किसी बीमार को देखा, he didn't cross them. वो उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ा, He used to go to them. वो उनके पास जाता था। Woman, stand up. हे स्त्री खड़ी हो जा। Leprosy people used to say, I touch you, stand up. वो कोड़ी से कहता था, मैं तुझे छू रहा हूँ, तू चंगा हो जा, Be healed. चंगा हो जा, Be healed. तू चंगाई पा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whenever Jesus looked at anybody, his compassion moved him and healed them. जब भी यीशु ने किसी को देखा तो वो करुणा से भरकर उन्हें चंगाई देता था। Remember, God is watching you. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. याद रखिए, सबोपदेशक 12:13 कहता है कि परमेश्वर आपको देखते रहता है। When she doesn't have water, she cried out. जब उसके पास पानी नहीं था तो वो पुकारने लगी। And now the angel of God came from heaven. और अब परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। Hagar, हाजिरा, Hagar, हाजिरा, what are you doing here? तू यहाँ पर क्या कर रही है? Oh, my son is dying. ओ मेरा बेटा मर रहा है, I don't have water. मेरे पास पानी नहीं है, Nobody is there to save us. हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। All our relatives, they forsaken. हमारे सारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया We है। were all alone. हम अब अकेले हैं। We are so much discouraged. हम बहुत ही निराश हो चुके हैं। There is nobody to help us. हमारी मदद करने के लिए कोई Now, नहीं I है। want water immediately. हमें तुरंत पानी चाहिए। Angel said, open your eyes. स्वर्गदूत ने कहा, अपनी आंखें खोल, Look in front of you. अपने सामने देख, There is water. वहां पर पानी है।
She said, where is water? उसने कहा पानी कहाँ पर है? I am looking all around. मैं हर जगह देख रही हूँ। I am wondering where I can get water. मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। Then how can you say water is in front of me? और तुम ये कह रहे हो कि मेरे सामने पानी है? Angel said, yes. स्वर्गदूत ने कहा हाँ। Lift up your head. अपना सिर उठा, Look in front of you. अपने सामने In देख, front of you. सामने देख, There is a stream of water. यहाँ पानी का झरना है। When she looked at, जब उसने उसे देखा, water is coming out of the earth. पानी तो जमीन से बाहर निकल रहा था। It was a miracle. ये चमत्कार था। We have a miracle working God. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। Where there is no water, He can create water. जहाँ पानी नहीं है वहां पर वो पानी दे सकता है। When Israelites, they were suffering with the thirst. God said, Moses, go and take the rod and hit the stone. Water will come. जब इस्राएली लोग प्यास के कारण परेशान थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू पत्थर पर अपनी लाठी मार और पानी आएगा। There was a plenty of water. यहाँ पर भरपूर पानी मिला। That day, the miracle was happened for her and for her son, which God created a stream, water coming out of the earth. Till now, it's flowing like a river. Clap your hands and praise the Lord. उस दिन परमेश्वर ने इनके लिए जो चमत्कार किया था कि वहां से पानी बहने लगा, वो झरना आज भी वहां पर है। प्रभु की महिमा कीजिए। If you go after God, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, not only God will do miracle, that miracle will be enough for everyone. Your descendants also will be rejoicing in God. वो तो चमत्कार होगा ही, लेकिन वो इतना बड़ा होगा, वो बने रहेगा कि आपके वंश भी परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Tara, even your descendants will enjoy. यहाँ तक कि आपका वंश उसका आनंद उठाएगा। God who sees, He will protect you. परमेश्वर जो देखता है वो आपकी रक्षा करेगा। El Roi, you are the God who sees. Who said this? Hagar told to the angel. एलरोही, तू परमेश्वर है जो देखता है। किसने कहा? हाजिरा ने स्वर्गदूत से कहा। People are attacking you. लोग आप पर हमला करते हैं, Fix your eyes on Jesus. तो अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। When people are insulting you, जब लोग आपका अपमान करते when हैं, everybody insults you, जब सब आपका अपमान करते हैं, your own people, अपने लोग, you're the people in the office, चाहे ऑफिस के लोग हो, if they insult you, if they look you down, अगर वो आपका अपमान करते, आपको नीचा दिखाते हैं, but look at Jesus who is looking for you. He wants to bless you and He wants to give you life. तो यीशु की ओर देखिए जो आपका आशीष देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। And she cried out, she got the help. हाजिरा ने पुकारा और उसकी मदद की गई। And the same thing happened even one day. और एक दिन ऐसा ही हुआ, One person was suffering with the paralysis. किसी एक व्यक्ति को लकवा था। Suddenly they brought to the house where Jesus is. वो उसे उस घर में लेकर आए जहां पर यीशु था, Everybody were listening to और Jesus. सब के सब यीशु को ध्यान से सुन रहे थे। My Jesus is just sat down on a cot and He's preaching the word. मेरा यीशु बस एक चारपाई पर बैठकर वचन प्रचार कर रहा था, The house is filled with the people. और वो घर लोगों से भर चुका था। Somebody asked, how can we take this paralysis man to inside? किसी ने कहा कि हम इस लकवे के बारे में कह रहा था। Chapter 2 verse 1 to 5. अध्याय 2 वचन 1 से 5 कहता है, कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। క్షమించబడి ఉన్నవన అన్న వెంటనే అతను లేచి గంతులు వేసేంత శక్తి అతని దేహంలోకి వచ్చేసిందట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. मरकुस अध्याय 2 वचन 4। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इस तरह से यीशु ने उससे कहा। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। उसने इस लकवे के रोगी से कहा, यह परमेश्वर ने लकवे के रोगी से कहा, हाजिरा से कहा, अब्राहम से कहा, यहां तक कि निसंतान हन्ना से उसने कहा,
फिर जकरिया और एलीशिबा से कहा, गोलियत का सामना करने वाले दाऊद से कहा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबके साथ उसने अद्भुत काम किया। प्रभु की स्तुति। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने El Roi, constant eyes looking at you. Proverbs 15:3. नीति वचन 15:3 कहता है कि एल रोही यानी उसकी आंखें हमेशा आपको देखती रहती हैं। Constantly is looking at you. निरंतर वो आपको देखते रहता है। Second thing, compassionate eyes. दूसरी बात, उसकी करुणा में आंखें हैं। Matthew 14:14, Matthew 9:36. मत्ती 14:14, मत्ती 9:36। The next one, अगली बात, caring eyes, Mark 10:16. मरकुस 10:16, वो तो परवाह करने वाली आंखें हैं। When Jesus looked at the children, he called children, hugged them and took care, and he laid his hands on them and blessed the children. जब यीशु ने बच्चों को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें गले लगाया, उन्हें आशीष दी। Compassionate eyes, whenever he looked at anybody, he healed people immediately. करुणा में आंखें, जब भी वो किसी को बीमारी और परेशानी में देखता तो उसे तुरंत चंगाई देता था। Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. निर्गमन अध्याय 15 वचन 26, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। Psalms 107 verse 20, I will send my word and heal you. भजन संहिता 107 वचन 20, मैं वचन भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा। Isaiah 53 verse 4 and 5, यशायाह अध्याय 53 वचन 4 और we 5, are healed by his stripes. कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके We हैं। are able to receive the healing by his words. Mark 8:17. मरकुस अध्याय 8 वचन 17 कहता है कि उसके वचन के द्वारा हमने चंगाई पाई है। Luke chapter 13 verse 13 to 18, he healed a woman who was almost totally bent. लूका अध्याय 13 वचन 13 से 18, उसने एक कुबड़ी स्त्री को चंगाई दी थी जो बिल्कुल झुक चुकी थी। Healing flowed through her body. चंगाई उसके शरीर से बहने लगी थी। Bended bones became straight. उसकी हड्डियां जो झुक चुकी थी वो सीधी हो गई। Within no second she suffered. खुद चकित हो गई It is थी। the power of Jesus' words. ये तो यीशु के शब्दों की सामर्थ है। My brother and sister, if you are in distress, if you are distracted or any disappointment in your life, the Lord can set you right. Our Lord set you free completely, heal you completely by His word. मेरे भाइयों, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तकलीफों में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पूरी तरह से छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है। So my dear brothers and sisters, give priority to God. तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए। So God looks at you. परमेश्वर आपको देखता है, He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। Definitely He will bless you. निश्चय वो आपको आशीष देगा। How many believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते How many हैं। say that Lord, your word can heal me? कितने लोग कहते हैं, प्रभु तेरा वचन मुझे चंगाई देगा। You are looking at me. तू मुझे देखता है। When you see, जब तू मुझे देखता है, you will not leave me there. तू मुझे वहां से नहीं छोड़ेगा। You will change my तू situation. मेरी परिस्थिति को बदल देगा। You will heal my life. तू मेरे जीवन में चंगाई You will लाएगा। deliver me. मुझे छुटकारा You देगा। will bless me. मुझे आशीष देगा। You will anoint me. मुझे अभिषेक You देगा। will prepare me for rapture. रैप्चर के लिए मुझे तैयार करेगा। Yes, Lord. हाँ प्रभु, I want your eyes to always upon me. मैं चाहता हूँ कि हमेशा तेरी दृष्टि मेरे ऊपर बनी Let your रहे, eyes be upon me. तेरी आंखें मुझ पर लगी रहे। Lord, touch my life. प्रभु Lord. मेरे जीवन को छू ले। Come on, everybody pray my आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। Lord, heal me. आमीन। आपके साथ आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। The love of our Father in heaven. अब हमारे Now परमेश्वर the पिता love का of our प्रेम, Father in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का The प्रेम, grace of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का The अनुग्रह, communion and fellowship of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की संगति और Be with all सहभागिता the saints of God, those who are washed by the blood of Jesus. और परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए गए संतों के साथ होने And people पाए of God, those who are every day participating in this morning and evening life-changing journey.
और हर रोज इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में जुड़ने वाले लोगों के जीवन में To हो, be with every servant of God all over the world. और पूरे दुनिया भर में रहने वाले सारे People संतों of के God, साथ those who हो। are watching this YouTube live channel, be blessed, and everyone let them rejoice in Christ. और हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन को सुने और आशीषित हो। God bless you. Clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Make sure my brothers and sisters share this message with others. ये संदेश आप दूसरों के साथ बांटें। If you are not subscribed, please subscribe it यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब and करें share with others. और दूसरों So के that we साथ are में आप sharing the word बांटें। of God, we are also helping the orphanages. तो जब आप वचन बांट रहे हैं तो आप अनाथ आश्रमों की मदद कर रहे हैं। God bless you. आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम फिर शाम को मिलेंगे और परमेश्वर की आराधना एक साथ करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।